हेलो दोस्तों, BRJ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो या रेलवे एनटीपीसी की हो या एएलपी हो या किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में हो, जहाँ पर जीएस पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपका साइंस का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जहाँ पर जीएस पूछे जाते हैं, उसमें आपका फिज़िक्स का रोल भी होता है और आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब साइंस के पार्ट हैं और रेलवे और एनटीपीसी में साइंस का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए साइंस की बेहतरीन स्ट्रेटजी, जिससे आप अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप साइंस में अपना कमांड हासिल कर सकते हैं। हम आपको इस क्लास में थ्योरी बताएँगे, उसके नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकेंगे। आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। इस सभी चीज़ों की तैयारी हम करने चल रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका भौतिक राशि। पहला टॉपिक आपका क्या है कि इसमें भौतिक राशि क्या होते हैं। तो भौतिक राशि आपको जानने के लिए क्या है, जैसे भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसका मापन किया जा सकता है। जिसका मापन किया जा सकता है तथा मापन उसकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वही होती है जिसको हम माप सकते हैं। क्वांटिटी उसको हम माप सकते हैं, वही हमारी भौतिक राशि होती है। जैसे हमने कहा कि अगर आपसे कहा कि हमें गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ को आपको कितना चाहिए, उसके आपको कुछ क्वांटिटी पता चलना चाहिए, 5 किलो, आधा किलो। तो ये हमारे क्या हो, यही हमारा आधा किलो जो है, 5 किलो जो है, यही हमारे क्या है, मात्रक है। तो जो हमारे यहाँ पर जो केजी बात आ रही है, ये केजी हमारे क्या होते हैं, यही हमारा मात्रक होता है। और जिसका मात्रक होती है, उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। वही कहा गया, जिसका मापन किया जा सकता है उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, वही हमारी क्या होती है, भौतिक राशि होती है। जिसको हम माप सकते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो अगर हम माप सकते हैं, उसका मापना संभव है, तो ये हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। चाहे हम अगर हमने कहा इमोशन को, उसको उसको कितना दुख है, इसको हम नहीं माप सकते। इमोशन हमारी क्या होगी, भौतिक राशि नहीं है। उसको कितना दुख है, उसने कितना संघर्ष किया, इसका हम माप नहीं सकते। इसलिए हमारा दुःख हो गया, संघर्ष हो गया, लव हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं। भौतिक राशि वही होती है जिसको हम माप सकते हैं। जैसे मापने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मात्रक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे मात्रक क्या होती है, किसी वस्तु या पिंड को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे हम किसी को मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे हमने कहा केजी, केजी, तो 1 केजी हमारी क्या होती है, मात्रक, इसी से हम माप रहे हैं। हमने कहा लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर दूध हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए, लीटर। लीटर भी हमारे क्या हो गया, मात्रक हो गया। केजी, मीटर, मीटर हम किसी को मापते हैं, वो भी हमारे मीटर भी हमारे क्या होता है, मात्रक हो गया। जिसकी सहायता से हम मापते हैं, जिसकी सहायता से हम मापते हैं, वही हमारी क्या होती है, मात्रक होती है। जिसकी सहायता से हम जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं मापने के लिए, वही हमारी क्या होती है, मात्रक होती है। और मात्रक में हमारी 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक हमारा संख्यात्मक मान शामिल होता है और एक हमारा जो है मात्रक शामिल होता है। तो कितनी चीज़ शामिल होती हैं, 2 चीज़ें, एक संख्यात्मक मान, एक मात्रक। जैसे हमने कहा, अगर आपको गेहूँ नापना है, तो गेहूँ का मात्रक आप लोग जानते हैं कि 2 केजी हमने लिखा, 2 केजी लिखा, तो 2 इसमें हमारे क्या है, हमारे संख्यात्मक मान हो गया और ये हमारे होते हैं मात्रक हो गए, ठीक है। तो ये हमारे भौतिक राशि को मापने के लिए जो हम 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक हमारा संख्यात्मक मान और एक मात्रक। मात्रक वही होती है जिसको हम किसी चीज़ को मापते हैं, तो उसमें किस यूनिट से हम मापते हैं, वही हमारी क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे मात्रक लीटर, केजी, मीटर, ये सब हमारे क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, भौतिक राशियाँ जो होती हैं, मापन की पद्धतियाँ 2 होती हैं, मेजरमेंट ऑफ मेथड। एक हमारे तो सीजीएस पद्धति होती है। कौन पद्धति होती है, एक हमारी सीजीएस पद्धति होती है और एक हमारे एफपीएस पद्धति होती है कि एमकेएस पद्धति होती है। सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब द्रव्यमान और एस का मतलब होता है सेकंड। इसमें भी एस का मतलब सेकंड, इसमें भी एस का मतलब सेकंड, इसमें भी एस का मतलब सेकंड होता है।
और एफ इस दूसरी जो हमारी पद्धति है आ गया एफपीएस में जो होता है एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड और एमकेएस का मतलब होता है मीटर और के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो हमारी कितनी होती हैं सीजीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति होते हैं, एमकेएस पद्धति होती है। ये चीज़ें जो होती है हमारे मापन की पद्धति होती है। कोई पूछेगा मापन की कितनी पद्धति होती है आप बताना। मापन की 3 पद्धति होती है, एक हमारी सीजीएस पद्धति होती है, एक एफपीएस पद्धति होती है और एक एमकेएस की पद्धति होती है। सी को बोले तो सेंटीमीटर, जी को बोले तो ग्राम, एस का बोले तो सेकंड। एफ का मतलब बोले फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। उसके बाद अगला जो आता है हमारा एम का मतलब होता है हमारा मीटर और के का मतलब होता है किलोग्राम और इसका मतलब होता है सेकंड। ठीक है, ये हमारे होते हैं 3 पद्धतियाँ। इसके बाद हमारी इस 3 मापन की पद्धति के बाद एक पद्धति हमारी और आती है, इसको बोलते हैं एसआई पद्धति। जिसको बोलते हैं क्या एसआई पद्धति, एसआई पद्धति को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में संसार में जो है ये मापन लागू होता है। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस ने जो है तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो होता है इसमें हमारे 2 होते हैं, एक हमारा होता है संपूरक होता है और एक जो है आधारी मात्रक। तो एक हमारा क्या संपूरक और एक आधारी मात्रक होता है। संपूरक को हम संपूरक कहो या पूरक कहो, इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, इसको बेस यूनिट बोलते हैं। और आधारी मात्रक आप लोग जब उसमें देखेंगे लूसेंट वाले बुक में तो इसका एक नाम और है मूल मात्रक। क्या बोलते हैं आधारी मात्रक को? मूल मात्रक भी बोलते हैं, इसको मूल मात्रक भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट और आधारी मात्रक को बेस यूनिट जो है इसको कहते हैं, जिसको संपूरक कहो या पूरक कहो सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हम कहेंगे एसआई मात्रक जो होते हैं ये टोटल हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। एसआई मात्रक कितने होते हैं? 9 होते हैं। एक आधारी मात्रक में जो होता है या मूल मात्रक में जो होता है 7 होते हैं। तो ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। एसआई मात्रक 9 होते हैं। एक हमारे जो आधारी मात्रक या मूल मात्रक जो होते हैं 7 होते हैं। संपूरक या पूरक मात्रक जो होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 7 2 9 होते हैं। अगला जो है आधारी मात्रक में हमारे कितने होते हैं? कौन कौन है? एक हमारा होता है लंबाई, एक द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां जो हो गया पदार्थ की मात्रा। सातवां जो है पदार्थ की हो गया क्या? पदार्थ की मात्रा। तो सातवां पदार्थ की मात्रा हो गया। अब लंबाई को हम क्या बोलते हैं? मात्रक। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर। कहते नहीं लंबाई कई मीटर लंबाई कपड़ा करने कितनी लंबाई कपड़ा चाहिए तो हमको बोलते हैं 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। तो एक हमारे मापने की तरीका होती है हमें कितना चाहिए, ये हमारा क्या होता है? मात्रक। तो इसको लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान मतलब होता है मास। द्रव्यमान क्या बोलते हैं? मास। द्रव्यमान को मास अंग्रेजी में बोलते हैं और इसका मात्रक होता है क्या? किलोग्राम। अगर किसी आपको द्रव्यमान मतलब क्या होता है? जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, ये सब अगर आपको लेना है तो आपको किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं, केजी में, किलो में लेते हैं। वही हमारा होता है क्या? द्रव्यमान। और उसको हम मापते किससे? किलो में मापते हैं। अगर हमें समय को मापना है, अगर समय आप लोग जानते कह रहे टाइम कितना टाइम हो रहा है तो हम उसको मापते हैं किस में? सेकंड में। किस में मापते हैं? सेकंड के 5 सेकंड, 4 सेकंड और सेकंड से हमारा बनता है मिनट और मिनट से ही हमारा बन जाता है क्या? घंटा। ठीक है, तो हम समय किसको मापते हैं? सेकंड से मापते हैं। और तापमान का अगर मापें तो तापमान की बात करें, तापमान को हम मापते हैं केल्विन से। तापमान को मापते हैं केल्विन से और धारा को मापते हैं एम्पियर से। आप लोग घर में जो विद्युत धारा बहती है उसको बोलते हैं कि हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है, तो कितनी वोल्टेज बात अलग होती है, लेकिन एम्पियर जो होता अलग होती है। धारा कितनी आ रही बिजली की वो हमारा होता है एम्पियर में मापते हैं। और ज्योति तीव्रता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैंडला का प्रयोग करते हैं। और पदार्थ की मात्रा को अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो उसको मापते हैं किस में? मोल में मापते हैं। अगर हम बात करें तो इतना आप लोगों को समझ
लंबाई का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में और समय का मात्रक सेकंड में। आपको अगर इम्पोर्टेंट की बात से देखें तो इम्पोर्टेंट में आपको जो है ये 3 इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये तीनों जो है हमारा किससे लिया गया है? MKS पद्धति से लिया गया है। MKS, M का मतलब बोले तो हमारा क्या होता है, K का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। एम का मतलब आपको जानते हैं कि मीटर होता है, के का मतलब किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है, इसका मतलब सेकंड होता है। उसके बाद आगे हम बात करें इसमें लंबाई को हम किस में लिखते हैं? एम से लिखते हैं। द्रव्यमान को केजी से लिखते नहीं तो 2 केजी हो गया, हमने 2 केजी लिखा। अगर हमने कहा 5 मीटर का तो 5 एम लिख देते हैं, 5 मीटर हो जाता है। और समय को लिखते हैं सेकंड लिखते हैं। जैसे हमें कितना सेकंड? 3 सेकंड तो 3 एस लिख देते हैं, पूरा सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, संकेत की बात हम कर रहे हैं, आपका मान के पूरा लिखो। और इसकी जो बीमा होती है, बीमा 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 देखो क्या होती है, बीमी सूत्र होता है, उसको आगे हम बताते हैं। तो अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई की जो बीमा होती है, लंबाई की बीमा की बात करें तो एल होता है। लंबाई की बीमा क्या होती है? एल होती है। और जो है द्रव्यमान का जो होता है एम होता है। और सेकंड का जो होता है टी होता है। तो टाइम का टी और द्रव्यमान का मास का एम और लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी। ठीक है, आपको इतना केवल विशेष ध्यान देना, लंबाई, द्रव्यमान और समय। द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर में करते हैं, समय का मात्रक सेकंड में करते हैं। संकेत की बात करें तो एम, केजी, एस। और बीमी की बात करें तो इसका जो लेंथ है इसमें एल बीमा हो जाएगा, इसका जो एम है इसका एम हो जाएगा मास, इसमें जो टी है टी हमारे बीमा हो जाती है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आधारी मात्रक। अगला जो हमारे क्या संपूरक मात्रक या पूरक जो मात्रक होती है इसको बोले सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। आप लोग लूसेंट में देखेंगे तो ये जो हमारा ठोस कोण है, जो सॉलिड एंगल है, इस सॉलिड एंगल को एक अलग नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं हम घन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। घन, इसको यहाँ आप लोग देखना घन है और यहाँ पर हो जाएगा कोण, घन कोण बोलते हैं। ठीक है, घन कोण, ठोस एंगल को क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। अगर हम बातें समतल जो कोण होता है, समतल कोण मतलब वही होता है जैसे हमारा कोई भी चीज़ है समतल, 3D इमेज है, 2D इमेज है, उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? समतल कोण जो होता है उसको रेडियन में मापते हैं। किसमें? रेडियन में। संकेत कर लीजिए RAD, रेड, RAD, रेड, इसको मापते हैं रेड, इस RAD, रेड। उसके बाद हम स्टेरेडियन को हम मापते हैं यस आर से, यस से हो जाएगा स्टे, आर से हो जाएगा रेडियन, स्टेरेडियन में मापते हैं। ठीक है, नो स्टेरेडियन संकेत है, मापते हैं किससे? इससे स्टेरेडियन में। तो ठोस एंगल को या घन कोण को मापने का जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, और घन कोण का जो स्टेरेडियन हो गया, समतल कोण का रेडियन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा होता है एक आप लोगों को दिमाग में भी आना चाहिए कि आप लोगों ने देखा कि हमने टाइम का देख लिया, द्रव्यमान का देख लिया और लंबाई का देख लिया, इसका सब मात्रक पता है, लेकिन कभी कभी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है ये तो हमारे ना पूरक में आया ना ही संपूरक में आया, नहीं पूरक में आया ना ही आधारी मात्रक में आया। तो एक किसके अंतर्गत आएंगे? मीटर जैसे हमारे मात्रक जैसे होता है क्षेत्रफल का मात्रक जो हो गया। और जो होता है कि हमारा आयतन का जो मात्रक हो जाता है, आयतन का इस सब का मात्रक हमें किसके अंतर्गत रखेंगे? जबकि हमने 2 ही बताया, तो इसको एक अलग हम मात्रक रखते हैं जिसका नाम है व्युत्पन्न मात्रक। इसका एक अलग मात्रक हमारा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मतलब ये जो होता है मात्रक इन्हीं आधारी और संपूरक से उत्पन्न हुआ होता है। व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ये जो है आधारी, संपूरक से नहीं, आधारी मात्रक से उत्पन्न हुआ होता है। आधारी मात्रक हमारे कितने? 7 है, लेकिन विशेष रूप से इसी तीनों से उत्पन्न हुआ होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसी तीनों से उत्पन्न होता है हमारा कौन? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपके इतना ही। आगे जो है कल हम जो आपको बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और
और दोस्तों मेरा फुल सपोर्ट कीजिए, आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम विश्वास करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए।